वो वाले डिप्टी कहे जिनको सल्यूट बजता है, वो डिप्टी मेज नहीं, हमेशा मेज रहे। मुझे पहले तो पता नहीं, जब इनके बारे में पता चला तो पता चला कितने बड़े। लो जी, कहते गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। माननीय केशव प्रसाद मौर्य सीएम उत्तर प्रदेश तशरीफ ले आए हैं। आपको भी खुशी मिले। जो कहते थे ना गाड़ी ना बंगला ना सिक्योरिटी लेंगे, घर पे कितना खर्चा है तो बोलिए सर, कितना बोला था? 45 करोड़। माय गॉड, इतने में बस्ती बस जाती है। अच्छा, बाकी कोठी पे पता नहीं क्या क्या लगाया होगा। जो इन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपया पर्दों पे लगा है। मैं क्या, पर्दों पे थोड़ा कम खर्च करते तो बेपर्दा ना होते। जिसने पर्दों पे इतना खर्च कर दिया वो उसका पर्दा उठ गया। तो पहले तो बहुत मासूम लगते थे। मैं संगीत के जरिए जरा इजीली कन्वे कर पाता हूँ क्योंकि मेरी लाइन हो रही है। पॉलिटिकल भाषण तो आपने सुना ही है, तो आप जरा गौर से सुनिएगा। क्या से क्या हो गया, आंदोलन वाला शक्ल देखो और आज की शक्ल देखो, और मेरे साथ ये पंक्तियां गाओ ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। पंक्तियां क्या है? सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, सोचता हूँ कि कितने वो। देखो मेरी माताएं बहनें तालियां लगा रही, चलो जोर से लगाओ ऊपर। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि कितना, अरे मेरे अंदर ही आजकल ढोलकी छाने बजते। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, क्या से क्या हो गए देखते। आप गा रहे हैं? चलो गाओ। क्या से क्या हो गए देख, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, क्या से क्या हो गए देखते देख। अब बहनें बेटियां तो सब इज्जत के काबिल होती है। उनकी पत्नी भी हमारी बहन है, लेकिन उनकी पत्नी को, बहन जी को मैं कहूँगा कि इस महापुरुष को बोलो कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ वहाँ। अगर ये इतना सख्त ना बोल सके तो आफ्टर ऑल उनकी मिसेज है, ये गाना ही सुना दिया करो। गाना कौन सा? झूठ बोले कौआ काटे। कमाल है, सारे गा रहे हैं गीत, याद है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके तुम देखते रहियो नहीं कहना, तुम भांडे में बड़ी हो कहना। और मौर्य साहब, हफ्ते के लिए बाबा जी का बुलडोजर इधर भी भेज दो, दिल्ली में भी थोड़ा पर्दे तो देखें। पर्दा तो वहाँ बुलडोजर ले जाके कहेंगे कि उठा पर्दा दिखा जलवा, तेरा दीदार काफ़ी नहीं। तो एक बार फिर मैं वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नो धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत आई है। डिप्टी सीएम साहब, मेरी यही अर्ज है यार, एक मिनट देखने को दो। अरे भैया मौर्य साहब, कहाँ ये मर्तबा अपना के तकलीफ़ शराकत दूँ, मैं अपनी औकात बता रहा हूँ। कहाँ ये मर्तबा अपना के तकलीफ़ शराकत दूँ, मगर मेहमान हम फ़कीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। तो आप तशरीफ़ लाए हैं, मुझे लगता है योगी साहब भी आएंगे, और सारा हिंदुस्तानी कह रहा कि हम भी उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। तो
तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी आदरणीय करूंगा कि अगला प्रोग्राम तरतीब दे और इन महापुरुषों के इस नरेंद्र की पावन धरती पर अभिनंदन करें। और ये सौभाग्य है हमारा भी, और क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष जिनके अध्यक्ष जी भी स्वागत में सहयोग करेंगे। उनके नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी जिला भारतीय जनता पार्टी की आवाज के लिए 1 महीना सर्दियों में उसके निवास पर उसके बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश की जान शान, जिन्होंने मुझ जैसे लाखे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, ऐसे वहां के डिप्टी सीएम जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, हम सबके आदरणीय मार्गदर्शक श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में आए हैं। कर्तव्य तालियों की ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में इस जिले के प्रभारी भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, जिला के अध्यक्ष भाई विनोद शेरावत जी, और इस कार्यक्रम के अंदर की अध्यक्षता कर रहे और पूरी मेहनत करते हुए यहाँ के मंडल अध्यक्ष सतीश स्वामी जी, और यहाँ के लोकप्रिय मेरे छोटे भाई पार्षद योगेश राणा जी, मेरी बहन जो बख्तावरपुर से पार्षद रही है, मेहनत करती हुई आई, जनता देवी जो सम्मानित मंच आज और हमारे जबान में मिठास आ जाती है, ऐसे हमारे सांसद आदरणीय हर्षद जी, आप सब यहाँ आए, आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, ये जो आज जनसभा करी जा रही है, जन चेतना सभा, ये उस दुष्ट पापी मक्कार जो अपने बच्चों की मक्कार सौगंध खाता है, ऐसे फर्जीवाल जिसे आप अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हो, उसका नया नाम है फर्जीवाल। वो फर्जेवाड़ करता है और साथ में इस दिल्ली को बर्बाद करने की उसने कसम खाई है। कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कि जो जनता का जो पैसा है उसको खा रहा है। 45 करोड़ नहीं, वो अब तक ना जाने 1500 करोड़ का घोटाला दिल्ली के अंदर कर चुका है, और आगे कई सारे घोटाले होंगे। उसके 2 मंत्री जेल में बंद हैं और उसकी भी जेल जाने की तैयारी है। आप लोग यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने में आए हैं, इसलिए मैं उससे पहले हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई विनोद शेरावत जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी 2 बात रखें। माता की, भारत माता की। देखिए, हम तो आप के बीच में हमेशा रहते हैं, हम आपकी सुनते रहते हैं, आप हमारी सुनते रहते हैं और अपनी सुनाते रहते हैं। जिसे हम 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के शेर, एक मजदूर किसान परिवार से जो ना संबंध रखते हैं, और एक बूथ अध्यक्ष से लेकर दिल्ली यूपी के उप मुख्यमंत्री के स्थान पर आज बैठे हैं, और आपकी सबकी आवाज जो बैठे हैं, मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री मेरे साथ सबसे पहले यह रामलीला का मंच भी यहाँ बनता है ना, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मेरा सौभाग्य है कि आज एशिया की सबसे बड़ी किसान मंडी परिसर में नरेला में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, और चूंकि उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री हूं, यहां मुझे बताएं कि यूपी वाले भी बहुत हैं क्या यहाँ पे? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा के बताओ जरा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत लोग हो भाई। तो ऐसे मेरे सभी
जो उत्तर प्रदेश से चल करके अब दिल्ली में आकर के अपनी कर्मभूमि बनाए हैं, यहाँ पर उपस्थित मंच का नाम लूं उससे पहले मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, सबको जय श्री राम करता हूँ और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी आप सबका अभिवादन करता हूँ। मेरे सभी नौजवान साथी मैं देख रहा हूँ यह जगह तो छोटी पड़ गई। मंच पर हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद पद्मश्री आदरणीय हंस जी, जिनको आपको ही सुनने का मतलब लालसा नहीं रहती होगी, पूरा हिंदुस्तान जिन्हें सुनना चाहता है, ऐसे आदरणीय हंसराज जी हमारे इस जिले के प्रभारी श्रीमान योगेंद्र जी और हमारे जिले के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, हमारे निगम के दोनों सम्मानित हमारे पार्षद योगेश राणा जी और श्रीमती जनता देवी जी, वार्ड नंबर 5 श्री मोहन भारद्वाज जी, सौरभ खत्री जी, हमारे नील दमन खत्री जी पूर्व विधायक जो मंच पर हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं श्रीमान बेलपाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते राजकरण खत्री जी, लक्ष्मण आर जी मनोनीत पार्षद, सतीश स्वामी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, कुलदीप शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, अशोक अमरोही जी मंडल अध्यक्ष, दीपक शाह जी मंडल अध्यक्ष, आत्माराम ठाकुर जी मंडल अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी मेयर श्रीमती अर्चना जी, सुनील चौहान जी एल्डरमैन और श्री विनोद भारद्वाज जी जो जिले के महामंत्री हैं, और यहाँ मंच पर जो भी बैठे हैं सभी वरिष्ठ नेता, सामने जो बैठे हैं ऐसे सभी मेरे कार्यकर्ता साथी, कोई बूथ में अपना पराक्रम दिखाता होगा, कोई शक्ति केंद्र पर, कोई मंडल पर, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आप सबके सामने आज यह जन चेतना रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी या मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? आप सब जानते हो क्यों आयोजन करना पड़ा? ये आम आदमी पार्टी के पाप का घड़ा भर गया है, उसे फोड़ना है और आम आदमी पार्टी के जंजाल से, जकड़न से दिल्ली प्रदेश को, जैसे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराया, जैसे हरियाणा को मुक्त कराया, इसको मुक्त करा करके यहाँ कमल का फूल खिलाने का काम करना है। ये अपील करने के लिए मैं आप सब लोगों से आया हूँ। यहाँ उपस्थित या जनसेना इस बात का संदेश है कि जो मैं तो आश्चर्य करता हूं, जो ईमानदारी का चोला पहन करके ढोंग करते हुए बेईमानी का सबसे बड़ा सबूत अगर कोई देश के अंदर है, उसका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का जो संदेश दिल्ली से जाता है, सुन करके पूरे देश के लोगों को, विशेष तौर से हम उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है, जिसने जब राजनीति के अंदर प्रवेश नहीं करने की शपथ ली, एक बार प्रवेश कर गया समझ में आता था, लेकिन राजनीति में आने के बाद व्यक्ति इतना बदल जाएगा, इतना भ्रष्टाचार करने लगेगा, इतना अनाचार करने लगेगा, इतना अत्याचार करने लगेगा, इतना झूठ बोलने लगेगा कि अगर मैं उसे झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। आज पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर में अभी हमारी बहन जो पूर्व यहाँ की मेयर रही हैं, अभी वह साथ में वहां से लेकर के और मुझे पूरा रास्ते पर बता रही थी किस प्रकार से झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम निरंतर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, वह आप सब से छिपा नहीं है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर कहने आया हूँ, अभी तो यह 2023 की जन चेतना रैली है। 2024 के शुरुआत में आप सबको मालूम है देश के अंदर भी और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हिंदुस्तान में सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए?
दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताइए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो बननी चाहिए। तो मैं आज आप सब लोगों को आज यहाँ आह्वान करता हूँ, यद्यपि आपने 2014 में भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, विकास का कमल खिलाया, सुशासन का कमल खिलाया, देश की सुरक्षा का कमल खिलाया, गरीब कल्याण का कमल खिलाया, किसान के सम्मान का कमल खिलाया, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कमल खिलाया। यह आपने लगातार किया है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया या एमसीडी का चुनाव आया तो थोड़ी चूक हो गई, और वह चूक के कारण आज पूरा दिल्ली बर्बादी के कगार पर है। पूरा दिल्ली बर्बादी के ही कगार पर नहीं, बदनामी के भी कगार पर है। वहाँ चल रहा है वो तमाम प्रकार की योजनाएं केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा गरीबों का हमदर्द कोई नहीं है। मेरे नौजवानों की जितनी चिंता मेरे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो भी काम कर रहे हैं, जिसका संदेश सुनकर के दिल्ली ही नहीं पूरा हिंदुस्तान खुश हो जाता है, वह काम हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करते हैं। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी मॉडल, उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात मॉडल ला करके विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम लगातार करने का कार्य किया है। भ्रष्टाचार पर लगातार चोट करने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश, बताइए उत्तर प्रदेश की अच्छी खबर आती है कि नहीं? बताओ आप लोग, आती है कि नहीं? दोनों हाथ रख बताओ, आती है कि नहीं आती है? और हम किनके मार्गदर्शन में काम करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं। आज हम विकास की बात करें तो आप आइएगा, दिल्ली का देश की राजधानी है, लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आप आइए उत्तर प्रदेश के किसी शहर में आइए, आप आते भी होंगे, चाहे अयोध्या आइए, चाहे काशी आइए, चाहे मथुरा आइए, चाहे नोएडा आइए, गाजियाबाद में आइए, आपको तस्वीर और तकदीर बदलती हुई उत्तर प्रदेश की दिखाई देगी। वह कमल के फूल खिलने के बाद, क्योंकि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जिम्मेदारी से काम कर रही है। केवल रोजाना बैठ करके मीडिया के सामने ब्रीफिंग करना और झूठ बोलना यह हमारी सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारी सरकार का लक्ष्य है गरीब का जो दुख दर्द है उसको कैसे दूर किया जाए। जहां पर सड़क नहीं वहां सड़क कैसे बनाई जाए, जिन घर तक पीने का शुद्ध पानी नहीं है वहां पीने का शुद्ध पानी कैसे पहुंचाया जाए। अविरल और निर्मल गंगा का प्रवाह अगर देखना आइए, गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम प्रयागराज में तो आपको दिखाई देगा कि अविरल प्रवाह क्या होता है। लेकिन जब मैं दिल्ली के अंदर यमुना जी के प्रवाह को देखता हूं तो बहुत दर्द होता है। जो यूपी वाले होंगे, दिल्ली वाले भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माताएं, बड़े माताएं और बहनें आशीर्वाद दिया करती हैं कि जब तक गंगा यमुना में पानी रहे बेटा तेरी जिंदगानी रहे। अपने से जो छोटे हो तो उनको आशीर्वाद देती हैं, माताएं बहनें बहुओं को आशीर्वाद देती हैं कि जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तेरा सुहाग अटल रहे। बताइए, गंगा जी और यमुना जी के नाम पर जो मेरी माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं, उस आशीर्वाद का जो अर्थ है उसको अरविंद केजरीवाल की सरकार अनर्थ में बदल रही है कि नहीं बदल रही? बताइए, बदल रही कि नहीं बदल रही? हम लोगों ने 2019 में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रयागराज का कुंभ कराया था। आप में से कोई ना कोई कुंभ में स्नान करने जरूर गया होगा। कोई गए हैं कि नहीं गए हैं? बहुत लोग गए हैं। आप बताइए, प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ, क्या कहीं वहां गंदगी थी क्या? फूल तो हम वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश से अपने, चाहे वह संगम स्नान करने के, कुंभ स्नान करने के लिए आए, चाहे बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए जाए, चाहे कांवड़ यात्रा लेकर के जाए, चाहे रामनवमी मनाए, जब भी कोई अवसर आता है तो आकाश से सरकारी हेलीकॉप्टर से वहां पुष्प वर्षा कराने का काम लगातार किया जाता है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यह आह्वान करने के लिए आया हूँ। इस देश की, इस प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी। और आप सब लोग कई बार चूक कर चुके हो।
देखिए, एक बार चूक हो जाए समझ में आता है, 2 बार चूक हो जाए समझ में आता है, लेकिन बार बार चूक हो जाए ये समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आज आप सबको इस जन चेतना रैली के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, देश प्रदेश की जनता की ओर से, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका आह्वान और अपील करना चाहता हूं। अब समय ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2024 अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, अभी वहां पर भी निगम के चुनाव हुए हैं। 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं और 17 में से पूरे के पूरे 17 नगर निगमों में कमल का फूल खिला है, सभी 17 में। और 17 में से हमारे 12 नगर निगम ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सदन में बहुमत भी मिला है। वहां महापौर जो चुने जाते हैं वहां जनता से चुने जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2023 का कमल खिल चुका नगर पालिका, नगर पंचायत भी है, उसकी चर्चा मैं आपसे नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ एमसीडी है, एमसीडी और नगर निगम में कोई अंतर नहीं होता। आज पूरे देश के अंदर अगर सबसे स्वच्छ नगर निगमों की संख्या किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो वह उत्तर प्रदेश है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर तो 7 ही संसदीय क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। कितने हैं? 80 लोकसभा क्षेत्र। और मैं पूरे विश्वास से इस श्री रामलीला के मंच से जो उत्तर प्रदेश का वातावरण है उसको देख करके कह सकता हूं कि 2024 में 80 में से 80 लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीत करके आएंगे। मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिल्ली वाले भी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो, कई बार अपनी ताकत भूल जाते हो और जब ताकत भूल जाओगे तब जो लक्ष्य पाना है उस लक्ष्य से भटक जाओगे। 2024 का लोकसभा चुनाव मैं यह मानता हूं, करो या मरो, 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ खड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, सब एक साथ मिल गए थे, लेकिन वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 51% वोट दिया था। कितना? 51%। और 51% वोट के साथ हमें 64 सांसद 80 में से जब सारी पार्टियां सामने एक हो गई थी उस समय जीते। जब तो हम 2 और सीटें जीत चुके हैं, एक मोहम्मद आजम खां के रामपुर में हमने रामपुर को रामपुर बना दिया, वहां कमल खिला दिया, आज वहां भाजपा का सांसद बन गया है। आजमगढ़ जहां से श्री अखिलेश यादव जी सांसद हुआ करते थे वहां चुनाव हुआ, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बन करके देश की संसद में पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 66 सांसद हमारे इस समय है। 14 और पूरा करने के लिए पार्टी जोर शोर से लगी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आप सब जिम्मेदारी से, मैंने सुना यहाँ पे जो योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से बनाई जाती हैं, जो गरीब कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, आम आदमी पार्टी उसमें अपना स्टिकर चस्पा कर देती है। आप सब में से तमाम लोग होंगे जिन्हें कोरोना काल से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और वह मैंने सुना यहाँ केजरीवाल ने कहा कि हम दे रहे हैं। अरे नहीं मेरे भाई बहनों, वो अगर उसको राशन देना होता वो बेच करके खा गया होता, जैसे शराब घोटाला किया वैसे खाद्यान्न घोटाला कर लेता। लेकिन आप सब को यहाँ लगातार ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, यहाँ के सभी नेता बताएंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, 2024 का लोकसभा चुनाव होने से पहले यह याद रहना चाहिए। और आप में से जो यूपी वाले हो, कभी जाते हो कि नहीं जाते हो? कुछ बदला है कि नहीं बदला यूपी? आज गुंडे वहां थर 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 कांपते हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। माताओं बहनों की सुरक्षा का कवच
आज कमल का फूल बन गया है। 25 करोड़ यूपी की जनता पूरी तरह से अपने को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करने वाली सरकार चल रही है। मैं आप सबको एक निवेदन करके यहाँ जाना चाहता हूँ। बड़ी देर से, बहुत देर से बैठे हो। मैं आज बुलंदशहर गया। बुलंदशहर में मेरा दिन भर का कार्यक्रम था, शाम को मुझे यहाँ पर आना था, लेकिन मैं यूपी सदन से यहाँ तक आने में बहुत देर लग गई, इसलिए आप तो सबको देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अगर मैं आज आपको 2024 का आह्वान करने के लिए आया हूँ, इस भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने की अपील करने के लिए आया हूँ। 9 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जिस सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था कोरोना के महासंकट का सामना करते हुए भी बना करके देने का काम किया, जिस भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री जापान में हैं, वहां G20 की मीटिंग हो रही है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, और वहां पर क्या है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग अलग देशों के हैं, वह हमारे प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाने को आतुर रहते हैं, हाथ मिलाने को आतुर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के हर नागरिक के दिल में वास करते हैं। या सारे विरोधी एक हो जाए। और ये ध्यान में रखना, 2024 के चुनाव में ये सारी विरोधी पार्टियां बाहर से अलग अलग लड़ती दिखाई देंगी, लेकिन अंदर से एक रहेंगे। और यह पार्टियां ही, भाजपा विरोधी पार्टियां ही एकजुट होकर नहीं लड़ेंगी, बल्कि दुनिया के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वह भी भाजपा विरोधी भारत ताकतों के साथ जुड़ जाएंगी। और हमको इस बात से सावधान रहना है कि 2024 का चुनाव का मतलब है, 2024 में अगर देश में कमल खिलेगा, खिलने जा रहा है, उसको लेकर कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को। 2024 में कमल खिलने जा रहा है, और 2024 में कमल खिलने के बाद मेरा विश्वास है, जो 2024 में कमल खिलने के बाद जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, कब पूरे होंगे? 2047 में। 2047 तक हिंदुस्तान में कमल ही कमल खिला रहेगा, और कमल का फूल खुशहाली का प्रतीक है, सुशासन का प्रतीक है, गरीब के जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। और जो आप सोच रहे हो, आप में से तमाम लोग जो बड़े बड़े ये हाईवे बनते हुए देख रहे हो, चाहे हरियाणा की ओर जाओ, चाहे यूपी की ओर जाओ, आज कैसा सड़कों का जाल, ये दिल्ली सरकार नहीं बना रही, उसमें वो अपना स्टिकर लगाएगा कि हम बना रहे हैं। लेकिन अगर उनका जो काम है, जैसे यूपी के अंदर अविरल गंगा, निर्मल गंगा, नमामि गंगे मंत्रालय, ये भारत सरकार ने बना करके 20,000 करोड़ का फंड उसके अंदर देने का काम किया था। आज यह दिल्ली सरकार ने किया होता तो आज मेरी यमुना मैया साफ और सुथरी होती। आज शनिवार है, भगवान शनिदेव की बहन है यमुना जी, और आप सब यहाँ जो छठ पूजा करने वाले होंगे, कितना मुश्किल होती है कि नहीं डुबकी लगाने में, बताओ। और यह सब कुछ बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। इसे मैं आप सबको 2024 में कमल खिला करके और आने वाले 2047 तक कमल ही कमल खिलाए रखने का रास्ता साफ करिए। भ्रष्टाचार करने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। कल भारत के रिजर्व बैंक ने एक आह्वान किया, 2000 के जो नोट है उसकी जगह उसको बंद करेंगे, अब छापने का काम नहीं करेंगे। अब जो भ्रष्टाचारी हो घबरा गया, बहुत 2000 की नोट इकट्ठा किया होगा, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति वो घबराएगा क्या? उसके पास 2000 का नोट अभी सितंबर तक खर्च करने का मौका, अगर कुछ होंगे भी 10, 20, 50 नोट, तो उसके पास खर्चा करने का मौका है। लेकिन जो शराब घोटाला करके कई कोठरियों में 2000 की नोट बंद भर करके रखे हुए, उनको तो चिंता होगी कि नहीं होगी? जो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घोटाला करके, हमारा उत्तर प्रदेश तो 25 करोड़ की आबादी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास तो शायद 5 करोड़ की लागत का भी नहीं होगा। लेकिन अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो ऐसा मफलर डाल के घूमता था,
ऐसा शर्ट पहन करके पैंट पहन करके घूमता था जैसे लगे कि इससे सीधा, इससे शरीफ और इससे गरीब इस धरती पे कोई है ही नहीं। उसके चेहरे की चमक आज देख लो, आज उसके आचरण देख लो, उसके घोटाले देख लो। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री भी बना करके कैसा घोटाला किया, और घोटाला शिक्षा 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 चिल्लाते रहे। मैंने सुना दिल्ली का रिजल्ट भी शिक्षा का बहुत खराब आया, सही है ये? 15वें नंबर पर रिजल्ट आया है। जिस सरकार का ध्यान अपने सरकार के माध्यम से, अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने कर्तव्य के पालन में होगा, वहां की व्यवस्था कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसे देश की व्यवस्था नहीं गड़बड़ हो रही और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नहीं गड़बड़ हो रही, वैसे अगर ये अपने सरकार पर ध्यान दे, केवल विज्ञापन छपवाने पर ध्यान ना दे, होर्डिंग लगवाने पर ध्यान ना दे, जनता को कुछ सुविधाएं देना यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सुविधाएं देने के बदले जिस प्रकार के झूठ बोलने का काम श्री अरविंद केजरीवाल जी को, तो मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ हमारे लोग होंगे, डॉक्टरेट किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, लेकिन झूठ बोलने की पीएचडी अगर हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति के पास है तो अरविंद केजरीवाल के पास है। बताओ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करूंगा रामलीला के मंच से, एशिया के सबसे बड़ी मंडी के क्षेत्र से, और आज आप सब इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा करते रहे, तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में आप सब जो यहाँ पर बैठे हो या उत्तर प्रदेश वाले जो बैठे हो, कभी किसी का कोई काम हो तो मैं एक नंबर बोल दे रहा हूँ, आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें नोट कर लीजिएगा। आप फोन करके फेंक करके जो सूचना देना है वहां दे दीजिएगा। आपकी सेवा में जैसा ढोंग अरविंद केजरीवाल जी करते हैं वैसा नहीं करेंगे। आपकी शिकायत कैसे समाधान करके और उसकी सूचना आप तक पहुंचाने का काम होता है वह करके दिखाएंगे। आप लखनऊ का जो मेरे ऑफिस का कोड है वो 0522 है, 0522, और जो हमारा वहाँ ऑफिस का मेरे नंबर है 223990 2239990, या मेरे ऑफिस का नंबर है। आपको फैक्स करना हो तो इनसे फैक्स नंबर लेकर के, आपको फोन पर कोई समस्या नोट कराना फोन पर नोट करा करके, और मैं दिल्ली के लिए इस नंबर को दिल्ली की जनता जो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं या उत्तर दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कोई समस्या है अगर बताना है तो ये आपके लिए नंबर आज से अलॉट कर रहा हूं। आप कोई भी समस्या बताइएगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिन रात परिश्रम, मेरे प्रधानमंत्री जी बताइए, आप सब जानते हो 2014 से 2023 तक, बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे नौजवान दोस्तों बताओ कभी छुट्टी लिया है? बताओ कभी छुट्टी लिया है प्रधानमंत्री जी ने? दोनों हाथ उठा बताओ, लिया है छुट्टी? नहीं लिया। लेकिन आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया, ये भी आप सबको जानकारी रहना चाहिए। जो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री, लगातार 9 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री, 21 साल से जो सरकार के मुखिया के रूप में, कभी राज्य और अब राष्ट्र के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया, जिनका कहना है मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है हे भारत की भूमि, जी चाहता है भारत की जनता जनार्दन, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करूं, कुछ और भी दूं, इस भाव से भरे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेते हो। दोनों हाथ उठा कर संकल्प लेते हो, दोनों हाथ उठा करके आप सबको संकल्प लेना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और मैं यूपी में रहता हूं, जय श्री राम का नारा लगवाया हो, यहाँ से रामलीला का मंचन होता है, तो आप सब कहोगे कि यूपी से आए हो और राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए नहीं बुलाए हो, तो मैं आप सबको अयोध्या आने का निमंत्रण भी देता हूं। जब भी जिसको आना हो, आप सब लोग इस नंबर को नोट करा दिया तो नोट कर लिए होंगे ना, यहाँ पार्टी के नेतृत्व के
पास हम दे दिए, उनसे नंबर लेकर के आज सब कभी भी उत्तर प्रदेश आए, स्वागत है। बाबा विश्वनाथ का धाम काशी में है, वहां आइए। कन्हैया जी के धाम में तो दिल्ली वाले दरबार लगाए रहते हैं, वृंदावन बहुत जाते हो आप, वृंदावन आइए, आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को हम लोग बदल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। दिल्ली को आज बदलने की जरूरत है, ये राष्ट्र की राजधानी है। यहाँ कोई भी गंदगी होती है तो केवल देश में नहीं फैलती, दिल्ली में नहीं फैलती, पूरे दुनिया में फैल जाती है। और यहाँ व्यक्ति ऐसा है जो गंदगी फैलाने का जिम्मेदार है, झूठ बोलने का जिम्मेदार है, जो ईमानदार होने का वादा करके बेईमानी करने का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा करना है, खड़ा होना है। और यह भी ध्यान में रखना, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो भी प्रत्याशी आएगा, कमल का फूल प्रत्याशी होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्याशी होंगे, लेकिन जो सामने खड़ा होगा आम आदमी पार्टी वाला, उसकी जमानत जब्त कराने का भी काम करने का निर्णय लेकर के जाइए। यही आप सबसे अपील करके, प्रार्थना करके, देर से बैठे हैं, मैं बहुत देर बोल सकता हूँ लेकिन देर तक बोलूंगा तो आप कहेंगे देर में आए और देर तक बोल रहे हैं, इसलिए इतना कह रहा हूँ, जब बीच में कभी पार्टी तय करेगी फिर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा।